बच्चों, आज हम आपके समक्ष सूरदास के पदों में से पहला पद लेकर उपस्थित हैं, जो इस प्रकार है। मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से आप सुने और वैसा ही सस्वर वाचन करना सीखें। ब्रज भाषा में लिखा गया पद है, इसलिए थोड़ा पढ़ना कठिन है, फिर भी अभ्यास से सीखा जा सकता है। ऊधव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तैं, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंदन ताकौ लागी। प्रीति नदी मैं पाँव न बोर्यों, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अब इस पद की व्याख्या से पहले आपको यह बता दूं कि ये जो 4 पद आपकी पुस्तक में संकलित हैं, ये सूर सागर के भ्रमर गीत परंपरा के पद कहलाते हैं। अब भ्रमर गीत क्या होता है? ऐसा माना गया है कि जिस समय उद्धव गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश देने आए, उसी समय कहीं से एक भंवरा उड़ता हुआ वहीं पेड़ों पर, फूलों पर मंडराने लगा। उद्धव का संदेश सुनकर गोपियों ने परम ज्ञानी उद्धव से सवाल जवाब करना शिष्टाचार के विरुद्ध माना, इसलिए भंवरे को संकेत करके गोपियां अपने मन की बात कह रही। इसीलिए इन पदों को भ्रमर गीत परंपरा का पद कहा जाता है। तो आइए देखें, इसके कुछ कठिन शब्द हैं जो आप नोट कर लेंगे। हम इसके सरल भावार्थ पर आते हैं। ध्यान से देखें, इसको लिखित रूप में भी आपको मिल जाएगा। गोपियां कह रही हैं, हे उद्धव, आप बहुत भाग्यशाली हैं, बड़ भागी, बड़े भाग्यवान हैं। क्यों? अपरस रहत स्नेह तगा तैं, नाहिन मन अनुरागी। आप स्नेह रूपी धागे से बंधे ही नहीं। आशय यह कि आपने कभी किसी से प्रेम स्नेह किया ही नहीं। नाहिन मन अनुरागी, न आपका मन किसी चीज पर अनुरक्त होता, आपके मन में किसी के प्रति कोई अनुराग भी नहीं। आपकी दशा तो, हे उद्धव जी, उस कमल के समान है जो रहता तो जल के भीतर है। पुरैन पात, पुरैन माने कमल, पात माने पत्ता। पुरैन पात रहत जल भीतर, जो जल में रहता तो है। तारस देह न दागी, लेकिन जल की बूंदों का एक छींटा भी उसके पत्तों पर नहीं पड़ता। जल की बूंदों का कोई प्रभाव कमल के पत्ते पर दिखाई नहीं पड़ता। यही नहीं, हे उद्धव, आपकी दशा उस तेल से सनी गागर की तरह है, जो जल में डुबाई जाने पर भी उस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिकती। ज्यों जल माह तेल की गागर, तेल की गागर से मतलब तेल से सनी हुई गागर को जल में डुबाया जाए
तो बूंद न ताकव लागी, उसे एक बूंद भी जल का प्रभाव दिखाई नहीं देता, उस पर जल की एक बूंद का भी असर प्रभाव दिखाई नहीं देता। ये दो उदाहरण देकर गोपियां बताना चाह रही हैं कि हे उद्धव, आप श्री कृष्ण जैसे प्रेम के महासमुद्र के सानिध्य में रहकर भी प्रेम और भक्ति से वंचित रह गए। आपके ऊपर श्री कृष्ण के रूप माधुर्य और उनके प्रति जो आपके मन में भक्ति का भाव होना चाहिए, उन सब से वंचित रह गए। हे उद्धव, आपने तो प्रीति नदी, प्रीति रूपी, प्रेम रूपी नदी में पांव भी नहीं डुबाया, पैर भी नहीं रखा, अर्थात आपने प्रेम कभी किया ही नहीं किसी से। दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि माने निगाहें, आपकी निगाहें किसी के रूप सौंदर्य पर कभी मुग्ध ही नहीं हुई। कविवर सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि गोपियां कहती हैं कि हमारी स्थिति आपसे अलग है, हम आपकी तरह ज्ञानी ध्यानी योगी नहीं हैं, हम तो अत्यंत अबला हैं, निर्बल हैं, कमजोर हैं, भोरी ना समझ, भोली भाली सीधी सादी हैं, जो कृष्ण के प्रेम जाल में फंस गई। हमारी दशा तो गुड़ में चिपटी, गुड़ चाटी ज्यों पागी, जैसे गुड़ के पाग में रस में चींटी चिपक जाती है और मरने तक नहीं निकलती, ठीक वैसे ही हम गोपियां भी श्री कृष्ण की भक्ति से अलग नहीं होने वाली हैं। अब इसमें कुछ विशेष बातें आई हैं, अलंकार की दृष्टि से देख लीजिए। तगा तय नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात, ये सब अनुप्रास अलंकार की छठा दर्शनीय है। भाषा मैंने पहले ही बता दिया कि ब्रज भाषा है। इन पदों में गेयता है, इन्हें गाया भी जा सकता है। प्रीति नदी में रूपक अलंकार है और स्नेह तगा, स्नेह रूपी धागे में रूपक अलंकार की छठा दर्शनीय है। पूरे पद में वक्रोक्ति भी है। वक्रोक्ति माने जो वक्र माने टेढ़ा, उक्ति माने कथन, जो कथन सीधे न कह करके टेढ़े कहा तो जा रहा है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव आप बड़े भाग्यवान हैं। किंतु वस्तुतः गोपियां कहना चाहती हैं व्यंग में कि हे उद्धव आपसे बड़ा कोई अभागा नहीं, जो श्री कृष्ण के सानिध्य में रहकर भी उनके प्रेम और भक्ति से वंचित रह गया। मैं समझता हूँ आपको ये पद की जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो बता दी गई हैं। फिर भी कुछ अगर जानना शेष है तो आप कभी भी पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।